4 फरवरी 1922 यह वह तारीख है जो आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में जन क्रांति के नाम से दर्ज है। इस दिन गोरखपुर के चौरी चौरा नाम की जगह पर एक जन क्रांति की आग धधकी थी, जिसे हम और आप चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। आज चौरी चौरा कांड को 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। देश से लेकर प्रदेश में इसे शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। आगरा में गुरुवार को चौरी चौरा शताब्दी वर्ष की धूम रही। एनसीसी व स्काउट गाइड कैडेट्स ने सेंट पीटर्स कॉलेज से शहीद स्मारक तक बैंड के साथ कदम ताल करते हुए प्रभात रैली निकाली, जिसके बाद इस कार्यक्रम का समापन शहीद स्मारक पार्क में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आगरा के जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आगरा एसएसपी, डीएम, नगर आयुक्त, एडीएम सिटी, सीडीओ और आगरा के मेयर नवीन जैन उपस्थित रहे। इस शताब्दी समारोह कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर में शहीद हुए देवेंद्र सिंह की पत्नी पिंकी और स्वतंत्रता सेनानी सरोज कुमारी गौरिहार को आगरा के जनप्रतिनिधियों ने शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने मंच संभालते हुए कहा कि चौरी चौरा कांड इतिहास के उन पन्नों में दर्ज है जिसने इस देश की आजादी की लड़ाई में क्रांति लाने का काम किया था। देश में जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चल रहा था, तब 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नाम की जगह पर क्रांति की आग धमकी, जिसमें हमारे कई क्रांतिकारी शहीद हुए। आज उस घटना को 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हर देशवासी का एक कर्तव्य है तो उन महान हस्तियों को हम आज याद करें जिन्होंने अपने प्राण देकर हमें आजादी दिलाई। उत्तर प्रदेश सरकार चौरी चौरा की घटना के 100 साल पूरे होने पर इस शताब्दी समारोह का आयोजन कर रही है। इस मौके पर एक डाक टिकट का भी विमोचन किया जाएगा। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित किया जाएगा। चौरी चौरा घटना की याद में समारोह के अंतर्गत पूरे साल आयोजन होंगे और 4 फरवरी 2022 को इसका समापन होगा। इसके तहत विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए रंजीत चौहान के साथ हरिकांत शर्मा की रिपोर्ट। सरकार का एक बहुत साफ मैसेज है कि जो बिल्कुल नौजवान पीढ़ी है वो समझे। चोरा चोरी 100 वर्ष होने जा रहे हैं। इस घटना अस्मरणीय रहे, हमेशा आगे की पीढ़ी याद रखे। जैसा कि अपने उद्बोधन में पुरुषोत्तम खंडेलवाल और नवीन जैन ने अपनी बात कही, वो बड़े रिमार्केबल है कि आगे आने वाली पीढ़ी ये समझे कि ये स्वतंत्रता और यह जीवन, ये वर्तमान भारत आसानी से हमको नहीं मिला है। लंबी कुर्बानी हमको दी है। उन कुर्बानियों को हम याद रखें और अपने कर्तव्य निष्ठा का पालन करते जाएं, संविधान की रक्षा करें और भारत को शक्तिशाली और विश्व गुरु बनाने में काम करें। यही इसी उत्सव का ये मुख्य आज अंदाज है और मुख्य उद्देश्य भी यही है। एक बड़ा सवाल, 6 फरवरी को एक बार फिर से किसानों ने कहा है कि वो चक्का जाम करेंगे। आप भी सर किसान, मैं इस बात पर बोलने का अधिकृत नहीं हूँ। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि चौरा चौरी की घटना को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश भर के अंदर शताब्दी समारोह आयोजित करने का एक कार्यक्रम बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे नौजवान हैं, बच्चे हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं, वो देश की आज़ादी कैसे मिली, किन किन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, उन सबको एक याद करने का अवसर रहता है। और हमारे आगरा के कई बच्चे स्कूलों के यहाँ आए हैं। इन्होंने जाना कि भाई देश की कुर्बानी हमें ऐसे ही नहीं, देश को आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली, बहुत कुछ त्याग तपस्या करी है, हमारे पूर्वजों ने दम मिली है। और हमने इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि अब लोगों को ये देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन इस देश की आज़ादी को जिंदा बनाए रखने के लिए हम सब लोगों को एक काम करना है कि देश के बनाए हुए कानून का और देश के बनाए हुए जो नियम है उसको हम लोग पालन कर लें। ये सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति होगी। शहीदों के लिए नगर निगम की तरफ से आपकी तरफ से कोई काम जो आगे के लिए किया जाए? नहीं, आगरा में शहीदों के उनके कारणों को जिंदा रखने के लिए समय समय नगर निगम के द्वारा कार्य कराए जाते रहे। अभी ये शहीद स्मारक है, जो बहुत बड़ा अच्छा हमारा एक पॉइंट है शहीदों को याद करने के लिए, इनको याद करने के लिए जो पॉइंट है, तो इसके लिए भी हम कोई ना कोई, मेरी जिलाधिकारी से भी बात हुई है, इसको और अच्छा भव्य कैसे बनाया जा सकेगा, हम इस पर विचार कर रहे हैं। भारत की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि हम अपने वीरों का इतिहास लोगों तक याद रखने के लिए प्रयास करते रहें। यही उद्देश्य है। चूँकि भारत एक मजबूत राष्ट्र बनेगा
तभी विश्वगुरु बन सकता है। विश्वगुरु के दिशा में भारत बढ़ रहा है, सभी क्षेत्रों में भारत प्रगति कर रहा है, लेकिन हमारी सुरक्षा बहुत आवश्यक है। और जो 800 वर्ष हमारे देश ने गुलामी झेली है, उस गुलामी का मुकाबला जिस प्रकार से हमारे वीरों ने किया है, और वो लोगों के सामने आना चाहिए, नई पीढ़ी के सामने आना चाहिए। अब देखिए बच्चों में कितना उत्साह है, ये भविष्य, भारत का भविष्य है। निश्चित रूप से भारत विश्वगुरु की ओर बढ़ रहा है और बनेगा। निश्चित रूप से ऐसे शहीदों को हम समय समय पर स्मरण करते हैं और उनको स्मरण कर हम श्रद्धांजलि अर्पित कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। और हम उस आगरा शहर के निवासी हैं जहां से भारत की स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने संघर्ष किया है, वो हमारे पूर्वज हैं। मैं उनको निरंतर याद करता रहता हूं और मैं नहीं, आगरा के हजारों लोग याद करते हैं। इसीलिए आगरा भी ठीक है और अपने पूर्वज भी जो हमारे शहीद हुए हैं वो स्वर्ग में बैठकर आगरा के लोगों पर निरंतर कृपा बनाए रखते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं। और यही मेरी कामना है कि भगवान हमारे देश को परम वैभव के शिखर पर पहुँचाए, सोने की चिड़िया पुनः बनाए और हम अपने पूर्वजों को सही श्रद्धांजलि उसी दिन दे पाएंगे जब हमारा देश विश्वगुरु के सिंहासन पर विराजित होगा।